यह है खूबसूरत, कम उम्र और कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर खातून हिरा शेख, जिन्होंने शौहर से अलहदगी के बाद टेंशन और डिप्रेशन की लाइफ से ख़ुद को निकालते हुए ई कॉमर्स में अपना एक नाम और मुकाम बनाया और आज ना सिर्फ ख़वातीन को मोटिवेशन देती हैं बल्कि उनको बिज़नेस भी सिखाती हैं और कामयाब बिजनेसमैन खातून बनाती हैं। जानते हैं हिरा की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। ज़िंदगी जितना बुरा गिराती है ना, आप उतना ही ऊंचा उठ सकते हो अगर आप उठना चाहते हो। हर कामयाब औरत के पीछे उसकी अपनी ज़ात होती है। देखिए, जिसने कुछ करना होता ना वो कुछ कर जाता है, और आज के दौर में पैसा बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आपको मिलवाएंगे एंटरप्रेन्योर हिरा शेख से, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के इशू से निकल कर अपनी लाइफ को कैसे कामयाब बनाया। हिरा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया और डिप्रेशन से कैसे निकली आप? ऑब्वियसली ये एक सडन सेपरेशन थी और मैं सिवियर एंजाइटी और डिप्रेशन में थी। एंजाइटी की ये स्टेज थी कि मुझसे कोई भी मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर पाती थी। मैं बात करते करते बेहोश हो जाती थी। बहुत सिवियर एंजाइटी थी। बट फिर मैंने ख़ुद को समझाया कि नहीं यार, कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, और मुझे अपने ऑन पर कुछ बनना है। ऐसे ज़िंदगी नहीं गुज़रती ना, ऐसे ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती। ये रियलाइज़ कैसे किया आपने कि मैंने जो करना है वो खुद ही करना है? किसी ने आपको ये इसके लिए तैयार किया था या आपने अपना जहन खुद ही बनाया? अपना जहन खुद बनाया। ऑब्वियसली ख़ुद बनाना पड़ता है। बहुत सोचा समझा कि कब तक ऐसे चलेगा ना, कब तक मैं इस तरह बैठी रहूँगी और रोती रहूँगी, और कब तक लोग जो है तो मुझे पसंद नहीं था कि मैं बेचारगियाँ बटोरती। सो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है और अपने ऑन पर कुछ करना है। सो मैंने स्किल पर काम किया, कोर्सेज़ किए। और अच्छा, इससे पहले आप बिल्कुल एक हाउसवाइफ थी, कभी नहीं आपने सोचा कि मैं इस तरह की फील्ड में आऊँ कि मैं लोगों को भी सिखाऊँ, ख़ुद भी ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आऊँ? ये अचानक आपका जहन बन गया। क्या ऐसे इंसान कामयाब हो सकता है कि अगर वो अपना जहन अचानक से चेंज कर ले, माइंड चेंज कर ले, तो वो कामयाब हो जाए? देखिए, ये आपका माइंडसेट है ना कि जब आप कुछ ठान लेते हो ना, जब आप ठान लेते हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तो आप कर जाते हो। ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि और इसके लिए आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। कोई किसी का सहारा नहीं बनता। और ऐसी सिचुएशन में लोग सिर्फ आपको समझाते हैं, लोग आपको टॉन्ट करते हैं, आप सही हैं, गलत हैं, जो भी है। लोग आपके सिर्फ ज़ख्मों को कुरेदते हैं, आपके ज़ख्म हरे करके जाते हैं। कोई मरहम नहीं लगाता। उसके लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ता है। और मेरा ख़्याल है कि ये ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत है कि अगर आप सहारे तलाश करें और लोगों की बातों पे जाएं तो कभी भी आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बात करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जब आप आई तो स्टार्ट कहाँ से लिया था? और अब तो माशाल्लाह आप सिखाती भी हैं, ख़वातीन को मोटिवेट भी करती हैं। कैसे स्टार्ट ले सकती हैं ख़वातीन ज़ीरो से, और घर बैठे कैसे वो अपना माइंड बिल्डअप कर सकती हैं कि हमने घर बैठ के कमाना है? देखिए, ई कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें आप जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तब अमेज़ॉन ने बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अमेज़ॉन से रिलेटेड सुना था, देखा था। सो मैंने अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा फेमस एक कोर्स है VA का, जिसमें प्राइवेट लेबल सिखाया जाता है। मैंने प्राइवेट लेबल किया। ड्यूरिंग कोर्स ही मैंने क्लाइंट हंट कर लिया, अर्निंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग के सेमिनार्स लिए, ड्रॉप शिपिंग पर काम किया। और स्पेशली अपने इस कोर्स के लिए मैं गुजरावाला से लाहौर आती थी, और वीकली ट्वाइस अ वीक मैं लाहौर आती थी और मैंने अपने कोर्स को कंटिन्यू किया। विदिन 6 मंथ मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। और इट्स अप टू यू कि आपने जो स्किल सीखी है आप उसको कैश कैसे करते हो। या अगर आपके पास आप स्किल नहीं सीख सकते, आप कोर्स नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आपको कोई भी हुनर आता है,
आपको, आप में कोई भी टैलेंट है, इवन आप अपना फैमिली बिजनेस उसको आप ऑनलाइन ई कॉमर्स में लेकर आ सकते हो, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, आप घर बैठे कर सकते हो, आप प्रॉपर इसको एज अ बिज़नेस लेकर चल सकते हो, आप पार्ट टाइम कर सकते हो। इसमें बहुत कुछ है। इसमें आप सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा बस अमेज़ॉन ही है या जस्ट शॉपिफाई ही है, नहीं, आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, आपको गूगल से, आपको यूट्यूब से, आपको चैट जीपीटी से बहुत सारी इसके बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। इवन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो बिज़नेस, आपका फैमिली बिज़नेस जो चल रहा है, आप उसी की ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, उन्हीं चीज़ों को आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दो। आप बाइंग के लिए बाहर नहीं निकल सकते, आप ऑनलाइन बाइंग करके आप उसको आगे सेल करना शुरू कर दो, फेसबुक पे सेल कर लो, आप अपनी वेबसाइट बना लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप कुछ करना चाहते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड कोर्स ही करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। तो आप कुछ भी देखें, जिसने कुछ करना होता है ना, वो कुछ कर जाता है। और आज के दौर में पैसा बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, महंगाई बहुत हो गई है, तो घर के हर फर्द को कमाना चाहिए, छोटा है बड़ा है तो तभी गुजारा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जो घर बैठी हैं, उनको, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपने स्किल्स को वेस्ट करी हैं घर बैठ के, पढ़ी लिखी भी हैं, अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनके पास बड़े अच्छे जो है वो स्किल्स हैं, तो समझ ही नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो मेरा ख्याल है कि कोई छोटी सी टिप दे दे उन ख़वातीन को जो घर बैठी हुई हैं और स्टार्ट लेना चाह रही हैं, और उनका नॉलेज बस फेसबुक, यूट्यूब या इस तरह सोशल मीडिया से ही यहाँ तक एक्सेस है उनकी, तो वो कहाँ से स्टार्ट लें? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो हम लोगों के यहाँ गलती की जाती है वो ये कि अच्छा, अगर मैंने देखा ना, अच्छा ये बंदा अमेज़ॉन से बहुत कमा रहा है, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि अच्छा मेरा पोटेंशियल है या नहीं, या मैं इस पर काम कर सकती हूँ या नहीं। मैं लग जाऊंगी भाई, मैंने अमेज़ॉन सीखना है और मैंने उसी पे काम करना है। या ये बंदा भाई फेसबुक से कमा रहा है, या आप देखें आप क्या कर सकती हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग करें। और फिर जो आपका पैशन है ना, या जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मैं बहुत बहुत शौक से करूँगी, जब आप वो काम करते हैं ना, तो आप उसमें बहुत ग्रो करते हैं। बिकॉज़ अगर आपको उसमें कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको फेलियर या हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ती, तो जब आपको फेलियर्स या हर्डल्स फेस करनी पड़ती है ना, तो अगर वो आपका पैशन है ना, तो आप उसको हंसकर बेयर करोगे, आप उसको हंसकर फेस करोगे और आप उसको छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर आप ऐसी किसी के कहने पे और कुछ स्टार्ट कर लोगे, तो आप बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी उकता जाओगे। ये बताएं कि आपको अपनी जो है लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने में कितनी मुश्किल आई, और सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? और मुश्किल तो बहुत आई, और हर कामयाब औरत के पीछे उसकी अपनी ज़ात होती है। तो इट्स रॉन्ग कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ। हाँ, वो मर्द पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपके भाइयों की, आपके मेंटोर्स की, आपके फादर की, क्योंकि आप ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप ऐसे ही माशरे में नहीं निकल सकते। आपके पीछे एक बैक होती है, ज़रूरत होती है। तो मेरी फैमिली को तो था कि भाई ये अपने ट्रॉमा से निकले, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, बट एक्सपेक्ट वो भी नहीं कर रहे थे कि मैं इतना दूर तक जाऊंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आपके फ़ैसलों में एक वज़न आ जाता है। आप जब इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप जो डर डर के जी रहे होते हो ना, वो डर डर के जीना आप छोड़ देते हो। हिरा, ये बताएं कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, कितनी मुश्किल है, और आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? क्या ज़िंदगी फूलों का बिस्तर है या कांटों का बिस्तर? देखिए, खुशियाँ और गम साथ साथ हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है, और आसान रास्तों से मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आसान रास्तों से तो हर कोई गुज़र जाता है,
मुश्किल रास्तों से जो गुज़रता है वही कामयाब हो पाता है। चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी रास्ता है, कोई भी सफ़र है, कोई भी मुकाम है, आपको मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं। आप जिस दिन आप इस दुनिया में आते हो उस दिन से लेके कब्र तक आपको मुश्किलें फ़ेस करनी होती हैं। जो ख़वातीन आप जैसी सिचुएशन में से गुज़री हैं या गुज़र रही हैं, तो उनको भी एक पैगाम है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि वो ख़वातीन, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो रोती रहती हैं, अपनी किस्मत को रोती रहती हैं, गिले शिकवे करती रहती हैं और लोगों को ये अपनी लाइफ लोगों को मत बताओ। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप रो रो कर हर किसी के आगे रोना धोना, आप अपनी इज़्ज़त, अपनी वैल्यू कम करते हो। रोना नहीं है, प्लीज़ सबसे पहले रोना धोना बंद करें और दूसरों की से विचारगियाँ बटोरना बंद करें और उसके बाद सोचें कि आपको क्या करना है। ऑब्वियसली आपको कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकलें, ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी मुखालफत लें। आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। हिरा हमारे साथ मौजूद थी और कैसे इन्होंने अपने आप को अपनी लाइफ में डिप्रेशन से निकाल कर कामयाबी की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया और आज ये ई कॉमर्स करके ऑनलाइन अर्निंग के तरीके भी सिखाती हैं, ख़वातीन को मोटिवेट भी करती हैं और मैसेज बड़ा प्यारा दिया है इन्होंने। हिरा के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।